हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मजा करेंगे। तो आज का हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई महिला समाज में आगे बढ़ती है या फिर कुछ करने की सोचती है तो उसके चरित्र प्रवाह क्यों किया जाता है। सीधी सी बात, लोगों को आपके चरित्र से कोई मतलब नहीं। कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है जब वो नए फील्ड में काम, तो समाज को पसंद नहीं आती। समाज को पसंद आती है दीनहीन महिलाएं और समाज को पसंद नहीं आती उन्हें टक्कर देनी महिलाएं। तो घबराइए मत। अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, आपके चरित्र बर्बाद है, तो होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप कामयाब होने की कोशिश करोगे, घर से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तो आपके चरित्र पर वार किया जाएगा। लोगों का आपके चरित्र से कोई लेना देना नहीं, आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि उनका साइकोलॉजी मकसद ही ये है कि आपको कैसे करके डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप उन्हें जिता देते हैं। चरित्र प्रवाह, हम समाज से कोई करैक्टर सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य बनाने आए हैं और अंत में जाके सिर्फ और सिर्फ भगवान को अपना मुँह दिखाना है। तो समाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बारे में जैसा बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए और किसी को भी सफाई मत दीजिए, क्योंकि जो आपके अपने हैं वो आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उन्हें आपकी सफाई की ज़रूरत नहीं। और जो आपके अपने ही नहीं हैं, जो आप पर भरोसा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, उन्हें किस बात की सफाई। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी तकलीफ़ों से, ना आपकी खुशियों से। तो जब ऐसे लोग जो खुशियों में आपके साथ नहीं हैं, आपकी तकलीफ़ों में आपके साथ नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से क्या डरना। तो किसी को भी अपनी सफाई मत। वो ज़माना जब गया जब सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज की वर्तमान की हिंदुस्तान की महिलाओं को परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी एक लाइन याद रखिएगा कि चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा मेरी, पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा मेरी। तो लोगों को जो बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि समाज को सिर्फ और सिर्फ दीनहीन महिलाएं पसंद आती हैं, टक्कर देने वाली महिलाएं पसंद नहीं। एक और फेवरेट लाइन कि जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि तीनों ही और थी तो इन मर्दों को गरूर किस बात का। अगर महिलाएं घर संभाल सकती है तो दुनिया भी संभाल सकती है, देश भी संभाल सकती है और अन्य कोई क्षेत्र भी संभाल सकती है, पंचायतें भी संभाल सकती है। तो इसलिए महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू डोंट माइंड, इसे जेंट्स जो है वो नेगेटिव नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो समाज में हम फेस करते हैं या फिर जो कुछ भी हो रहा है हमारी साथ, जो भी ये भेदभाव हो रहा है, मेरी सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ है। मैं सभी का नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोग जिन्हें पसंद नहीं आता, पर मुझे भी फ़र्क नहीं। हाँ, एक टाइम था जब फ़र्क पड़ता था, लोग बोलते थे, कुछ भी बोलते तो परेशान होते थे, 2-3 दिन चले जाते थे, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब मैंने सीख लिया कि समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चरित्र क्या है, आप कितने पवित्र हैं। ये समाज को फ़र्क, समाज का काम है आपको रोकना। ऐसा कोई काम ना करें जो गलत हो, और जो सही है उसके लिए किसी से ना डरे, न समाज से, न भगवान से, न प्रोफेसर से, किसी से नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका गोल, आपका सपना। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने गोल डिसाइड कीजिए। और फर्स्ट पॉइंट आता है अपना गोल डिसाइड करना। देन सेकंड पॉइंट आता है उस गोल को अचीव करने का रास्ता क्या है। उस रास्ते को देखिए, उस ट्रैक को देखिए कि वह रास्ता क्या है, कैसी है, उसके सोर्स क्या है, फिर उस पर काम कीजिए। फिर अपने आप में झांकिए कि आपकी कमियां क्या है, आपको कितना और सुधार उस गोल को अचीव करने के लिए करना पड़ेगा। अपनी कमियों को सुधार करने के बाद लगातार डेडिकेशन के साथ लगातार हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि बिना हार्डवर्क के आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। पर अगर हार्डवर्क से डर लगता है तो फिर बड़े सपने मत देखिए। ठीक है, जो ज़िंदगी चल रही है, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, उसे जीते हैं, क्योंकि अगर बड़ा सपना देखा है तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। और अगर हार्डवर्क से डर लगता है तो रिग्रेट इज़ वेरी पेनफुल। आपने बड़ा सपना देख लिया और फिर उसके लिए मेहनत नहीं की, तो फिर जब ज़िंदगी में रिग्रेट होगा तो वो बहुत पेनफुल होगा। तो इसीलिए या तो बड़ा सपना मत देखिए, और बड़ा सपना देख रहे हैं तो फिर मेहनत करिए।
आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा फन भी कर लें, थोड़ी मस्ती भी कर लें, फेस्टिवल भी एंजॉय कर लें, पढ़ाई भी कर लें और अपना गोल भी अचीव कर लें, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या जो है वो त्याग मांगती है। त्याग आपको करना पड़ेगा।